Hello everyone. Today we are going to talk about blood. This topic is from life process, that is chapter number 6. In life process, here we are going to study about transportation or you can say circulation inside the human being. सर्कुलेशन के हमारे मेजर 3 कंपोनेंट है. द फर्स्ट वन इज ब्लड जो सर्कुलेट करता है असेंशियल मिनरल्स को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को. एंड अदर दैन दिस वी आर हैविंग हार्ट जो इसको एक रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड करता है. एंड द थर्ड थिंग इज ब्लड वेसल्स. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ब्लड. क्या है, क्या कंपोजिशन है और इसमें जो पार्ट्स होते हैं उनका हर एक का रोल क्या है. Let's start from this composition. Blood is basically made up of two things. One is plasma and the second thing is formed elements. Formed elements में हमारे RBC, red blood corpuscles, followed by WBC, white blood corpuscles, and the next thing is platelets. 3 चीज़ें हमारी लिविंग होती हैं, हर एक का पर्पस अलग है, रोल अलग है. और ये तीनों चीज़ जिस सॉल्वेंट में, जिस लिक्विड में सस्पेंडेड है, दैट थिंग इज नॉन एज प्लाज्मा. प्लाज्मा की अगर हम कंपोजिशन देखते हैं सो अगेन इट इज 90% ऑफ वाटर. हमारा जो 90% पार्ट होता है प्लाज्मा का वो वाटर से बना होता है और जो रिमेनिंग 10% पार्ट हो गया उसमें आयंस just like sodium, chloride, potassium. Then we are having the proteins like albumin, globulin. Apart from that hormones हैं, chemicals हैं, vitamins हैं, वो सब हमारे किसमें सस्पेंडेड रहते हैं, प्लाज्मा में. So the plasma is just like a medium जिसमें हमारे formed elements travel कर रहे हैं, swim कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं आरबीसी की. आरबीसी एज आई हैव टोल्ड यू रेड ब्लड कार्पसल्स. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉल्ड इट रेड ब्लड सेल्स बट दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट. सेल के पास खुद का रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है. सेल्स इज अ यूनिट दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट. वो अपना डिवीजन करके अपने जैसे दूसरे सेल्स को बना सकते हैं. बट रेड ब्लड सेल्स के पास या व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है. इनका जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो बोन मैरो में होता है. बोन मैरो हमारे बोन का ठीक सेंटर का पार्ट होता है जहां पे इन दोनों कार्पसल्स को बनाया जाता है. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट सेल्स, दीज आर कार्पसल्स. फाइन. रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. आरबीसी का फंक्शन देखते हैं. आरबीसी इज हैविंग वन टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज हेमोग्लोबिन. नोन एज हेमोग्लोबिन. क्या है ये? एक टाइप का प्रोटीन है. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज हेल्प टू बाइंड द ऑक्सीजन टू इट्स सरफेस. हमारा ब्लड जब ऑक्सीजन लेने के लंग्स के पास जाता है इट विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो उसको मिल गई लेकिन इतने सारे कंपोनेंट में इट्स ऑक्सीजन को ट्रैवल कराएगा कौन? ऑक्सीजन सीधा कहाँ पे पहुंचती है? हेमोग्लोबिन के पास. हेमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी. इफ आई एम गोइंग टू मेक अ डोनट लाइक स्ट्रक्चर जो साइड से थोड़ा सा थिक होता है और सेंटर से थोड़ा सा कॉन्केव हो जाता है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. आरबीसी के अंदर ये पिगमेंट पाए जाते हैं. फाइन. सो दिस हेमोग्लोबिन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और सेल के पास ले जाके इसको छोड़ देता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. क्या बताया मैंने? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर्स ऑफ बॉडी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर कॉलिंग WBC as soldiers of our body? Because these are important to defend us from antigens. यहाँ पे एक टर्म आई है एंटीजेंस. व्हाट इज एंटीजन? इज
एंटीजन कैन बी एनी पार्टिकल, वो लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक थिंग्स, कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे डस्ट कोई पार्टिकल हो गया है, पॉलन ग्रेन्स हो गए हैं, वो हमारे नोस्ट्रल से या माउथ से हमारे अंदर अगर एंटर कर जाते हैं, दैट थिंग इज नोन एज एंटीजन। हमारे खुद के सेल्स टिश्यू से हटके कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। जैसे कि मैंने बोला इट कुड बी लिविंग, इट कुड बी नॉन लिविंग। लिविंग में एक एलिफेंट तो हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा नहीं, तो जो छोटी छोटे माइक्रो चीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगस, yeast, so all these are the microorganisms which can enter inside our body। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यहाँ पे इनको अंदर आने के चांसेस मिल जाते हैं। एक बार बॉडी में ये अंदर चले जाते हैं तो जरूरी नहीं होता बेटा हर बार हमें कोई डिजीज होता है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ चांसेस जहां पे एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उससे बीमार नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज RWBCs आर देयर टू हेल्प अस। RWBCs आर गोइंग टू फाइट विद द एंटीजन एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू किल दैम। सो WBC के हमारे पास दो मेजर टाइप हैं। वन इज ग्रेनुलोसाइट, and the second type is ग्रैनुलोसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया WBC के दो टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। इनके फर्दर टाइप हैं। अग्रैनुलोसाइट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो बॉटम लाइन इज वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ WBC। जैसे एंटीजन हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेटा, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, इट कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इन गैसियस फॉर्म एज वेल। तो एक WBC अगर हमारी बॉडी के अंदर एक ही टाइप के WBC घूमते रहें तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा हर एक एंटीजन को किल करना। इसीलिए WBC के जो टाइप्स हैं हमारी बॉडी में काफी ज्यादा पाए जाते हैं ताकि वो अलग अलग टाइप से अलग अलग अपना प्रोसेस परफॉर्म करके एंटीजेंस को किल कर सके। बैक्टीरिया पे हमारा अगर फैगोसाइटिक WBC काम कर रहा है तो फंगस पे काम नहीं करेगा। सॉलिड को अगर हमारा कोई मैक्रोफाइटिक WBC काम कर रहा है तो उस पे हमारा जो मोनोसाइट है जो T लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है वो वर्क नहीं करेगा। सो हर एक WBC का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी ट्रेनिंग, उसका रोल बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। समझने के लिए इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं अपनी कंट्री का, क्या एक पुलिस या आर्मी सफिशिएंट है? नो, वी आर हैविंग पैरामिलिट्री, वी आर हैविंग BSF, वी आर हैविंग CIF। तो ऐसे इतनी ज़्यादा जो हमारी फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। ऐसे ही WBC मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, सैनोफिल्स हैं, सो मेनी टाइप ऑफ WBC आर ऑलवेज सर्कुलेटिंग इनसाइड आवर बॉडी। जहां कहीं पे भी उनको एंटीजन अगर दिखाई देता है वहां इसको ये कैप्चर करते हैं। और जैसे कि मैंने बताई हर एक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो किसी न किसी मैकेनिज्म से उस एंटीजन को पहचानते हैं और किल करके रख देते हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा, एक मीडियम की तरह बिहेव करता है जिसमें हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैवल कर रहे हैं। After that we have talked about RBC. It is having hemoglobin. It help in the transportation of oxygen. Then we have talked about WBC to fight against the antigens. Antibody बनाने का काम यही cells करते हैं। Last thing is platelet. Platelet are very very useful in blood clotting. What is this blood clotting? Blood clotting का मतलब क्या होता है? If we are having a minor cut, severe cut की मैं बात नहीं कर रही हूँ, we got to see after 1 or 2 minutes the blood automatically stop from bleeding. यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि now the blood has been clotted. हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो चुका है। Now these platelets are required to initiate the process of blood clotting. यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। The first protein is
प्रोथ्रोम्बिन, जो कि किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिस इज इनएक्टिव प्रोटीन जो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। इंजरी साइट पे ये वाला जो प्रोटीन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में, और इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड दिस कैल्शियम आयन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड वन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, तो ये जो एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देती है, थ्रोम्बिन में। व्हाट दिस थ्रोम्बिन इज डूइंग इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन अगेन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। फाइब्रिनोजेन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, और इसको काम कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, थ्रोम्बिन। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, इट इज अ चेन रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो सेकेंड स्टेप में यूटिलाइज हो रहा है। इसके बिना, थ्रोम्बिन के बिना फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता। फाइन, दस फाइब्रिनोजेन। आफ्टर दैट फाइब्रिन प्लस रेड ब्लड सेल्स गिव्स यू द फाइनल क्लॉट। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, एक्चुअली दिस फाइबर आर द लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हेयर होते हैं, इसमें आके जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैप होने लगते हैं। सो इट इज गोइंग टू मेक अ नेट लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। So this is the whole process of blood clotting. Now where is the platelet? Platelet तो कहाँ है, ये थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करने के लिए जो हमारे प्लेटलेट है वो असेंशियल होते हैं। फाइन, सो द होल प्रोसेस हैज बीन ट्रिगर्ड बाय द प्लेटलेट। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वी आर हैविंग वन अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड नोन एज लिम्फ। ये लिम्फ क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा जो था ब्लड रिक्वायर्ड था। लिम्फ को हम क्यों पढ़े, और ये लिम्फ है ये आया कहां से, इसको और देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फ। सपोज दिस इज एन आर्टरी जिसका डायमीटर है काफी कम होता है, और जिसकी थिकनेस है, इसकी जो वॉल्स है काफी ब्रॉड होती हैं। आर्टरीज में जो ब्लड ट्रैवल करता है वो हाई प्रेशर पे करता है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल है ये हमने काफी थिक रखी हैं। आर्टरीज डायरेक्टली टिश्यूज के पास ब्लड को लेके नहीं जाएंगी, इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू माइन्यूट ब्लड वेसल्स नोन एज कैपिलरीज। कैपिलरीज जाके हमारे टिश्यूज को, सेल्स को नरिशमेंट देंगी, ऑक्सीजन देंगी, और उसके बाद ही ये जो टिश्यूज हैं यहाँ से ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, उन चीजों को ले पाते हैं, और जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे थ्रो कर देते हैं, ब्लड में थ्रो कर देते हैं। कैपिलरीज अपने आप को चैनलाइज करके फिर से क्या बना लेती हैं, एक वेन बना लेती हैं, जिसमें जो ब्लड है वो अब डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी। तो हम क्या देख रहे हैं, टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरीज में से जब ऑक्सीजन निकल सकता है, ग्लूकोज निकल सकता है, सो देयर आर द चांसेस ब्लड का जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट था, वो भी बाहर आ जाता है। उसके साथ साथ आता है WBC, उसके साथ आते हैं ग्लूकोज, देन वी आर गोइंग टू हैव आयंस, वाइटामिन्स। तो ये क्या है, ब्लड से लीक आउट करने लगते हैं। और ये जो फ्लूइड है बेटा, ये क्या है, हमारे जो सेल्स है उसके आजू बाजू इकट्ठा होने लगता है, सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होने लगता है। यानी कैपिलरीज लीक कर रही हैं, लीक करके जो हमारा फ्लूइड है वो सेल्स के सराउंडिंग में इकट्ठा हो रहा है। नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम यहाँ से इस ब्लड को फ्लश आउट कर दें, और यहीं पे ही
आता है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिम्फ। इस फ्लूइड को जो हमारी कैपिलरी से लीक आउट हो गया था, जो कि ब्लड से ही बना है, ब्लड का प्लाज्मा है, आरबीसी इसमें नहीं होते हैं, ना इसमें प्लेटलेट होते हैं। एक्चुअली दीज आर द बिगर इन स्ट्रक्चर, इसलिए वो कैपिलरी से लीक आउट नहीं हो पाते। कौन कौन निकल गया कैपिलरी से? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोज, आयंस, वाइटामिन एंड अदर सोल्ट। और ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं? सेल्स के बीच में, जो मैंने लिक्विड पार्ट आपका बताया है। यहां से फिर हमारा दूसरा सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, इसकी वेसल्स बेटा इससे बिल्कुल अलग होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती हैं, सक आउट कर लेती हैं और वापस ले जाके ब्लड को ही दे देती हैं। सो ब्लड का पार्ट था ये, कैपिलरी से रिलीज हुआ था, पूरी बॉडी से लिम्फेटिक वेसल्स इसको कलेक्ट करते हैं और हार्ट के पास सब क्लैमियल वेल्स एंड आर्टरीज होती हैं और इनमें ये वापस रिटर्न कर दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट लिम्फेटिक सिस्टम। बीच बीच में इसमें नोड्स होती हैं जहाँ पे ब्लड हमारा फिर से प्योरीफाई होता है, क्योंकि इन नोड्स में क्या होते हैं? WBC। तो लिम्फ जब इन नोड से होके गुजरता है, कोई भी एंटीजन है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, यहाँ पे एनकाउंटर होता है WBC के साथ और यहाँ पे उसको किल कर दिया जाता है। तो लिम्फ एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ ब्लड which is going to further purify with the help of lymphatic node और लास्ट में हम इसको ब्लड में ही डाल देते हैं। So this is the blood and lymph. Thank you everyone.